बाद जब पता चला कि बिहार की मुहिम बदल तो प्रशांत जी के साथ जन स्वराज के बारे में सबसे पहले पता चल जाए कि जन स्वराज जनता का सुंदर है और ये प्रशांत जी को ही क्यों है। तो अभी सरकारें हमारी चल रही थी, बीजेपी भी चला रहे थे, राजद भी चला रहे थे, लेकिन आखिर प्रशांत जी को क्यों सुझाई ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उनकी ये सोच नहीं है कि हमारी सरकार बने, उनकी ये सोच है कि हमारी व्यवस्था बने। व्यवस्था अगर नहीं बदलेगी तो सरकार हम बना के करेंगे। तो उस व्यवस्था के तहत प्रशांत जी ने सोचा कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। और वो तो घर बैठ के होगा नहीं, जब तक हम समाज में घूमेंगे नहीं, समाज से मिलेंगे नहीं, तब तक सही लोग मिलेंगे नहीं। इसलिए प्रशांत जी ने यात्रा शुरू किया और उस यात्रा के तहत अभी राजनीतिक व्यवस्था जो हमारी है उसमें आप देखिएगा या तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, या बालू के ठेकेदार हैं, या जो 2 नंबर का पैसा कमा रहे लोग। तो लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि जब तक हम इस लाइन में नहीं उतरेंगे तब तक राजनीति में सब कुछ नहीं। तो वही प्रशांत जी ने सोचा कि समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और इन लोगों की वजह से हमारे समाज के लोग आगे नहीं आ पा रहे, तो उनको इस तरह से मुख्य धारा में ला करके राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। जब ईमानदार लोग पहुंचेंगे तभी व्यवस्था परिवर्तन हो। तो इसीलिए इन्होंने पदयात्रा शुरू किया और पदयात्रा 24 महीने से चलने लगा था और सुपौल में चल रही। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम लोग तो जनता का काम कर ही रहे हैं, सरकार भी जनता का काम करे। जिस मुद्दे पर आप जनता से, सरकार से मांगते हैं कि हमें वोट देना है मंदिर के लिए, तो मंदिर बनाया सरकार ने, रोड के लिए मांगा तो रोड दिया सरकार ने, इस तरह से जो भी चीज़ें मांगी दिया। लेकिन फिर भी हमारे बिहार में समृद्धि नहीं आ रही है, दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने जा रहे हैं। तो प्रशांत जी ने बोला कि अभी एक बार आप लोग स्वार्थी बनिए, और स्वार्थी क्या बनिए तो अपने लिए बनिए कि हमारे बच्चे का जीवन स्तर बहुत सुधारे, हमारे घर परिवार का जीवन स्तर बहुत सुधारे। उसी के तहत उन्होंने कहा कि जो मांगते हैं सरकार से मिल जाता है, तो इस बार सरकार से मांगी। अभी वो कहीं नहीं बोलते हैं कि आप ससुराल में वोट दीजिए। उनका ये कहना है कि जो आपके घर में रोजगार है, जब तक किसी के घर में रोजगार नहीं होगा, चाहे रोड बन जाए, बिजली बन जाए, मंदिर बन जाए, लेकिन गरीबी तो दूर नहीं होगी। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम रोड पे अच्छा गाड़ी लेके घूमेंगे, अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी मंदिर में पूजा करने जाएंगे। तो उनका कहना ये है कि एक बार स्वार्थी बनिए, और अगर आपकी कोई सरकार इस मांग को सुनती है कि हर घर रोजगार अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास योजना है जिसके तहत हम बिहार का पलायन बंद करेंगे और 10 से 15 हज़ार का कम से कम रोजगार देंगे, और बाकी आप में क्षमता होगी, जिस क्षमता के अनुसार आप चाहिएगा उस तरह का रोजगार होगा। प्रशांत जी का कहना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं उनकी वृद्धा पेंशन 400 है, बाकी पूरी राज्यों में कहीं उठा के देखिएगा 2500 है, कहीं 4000। आपका बगल में नेपाल है, यहाँ मुझे पता लगा कि 6000 है, और हमारे यहाँ मात्र 400। तो 400 से तो महीना में किसी को एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी 60 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुष है उनका वृद्धा पेंशन 2000 किया जाएगा। उसके बाद तीसरा ही ने कहा कि महिलाओं को भी समाज में जीने का हक उतना ही जितना पुरुष का है, और महिलाएं ज़्यादा भागीदारी करती है, तो उनके लिए घर बैठे ही कैसा रोजगार दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि घर में बैठ के 4% रोजगार पे उनको 4% लोन पे रोजगार दिया जाएगा, और घर में बैठ के मशीन से सिलाई करें या जो भी उनमें क्षमता हो, जिस टाइप का अपना कार्य करना चाहें वो राशि सुपुर्द की जाएगी, 4% अपना करेंगे। चौथा इनका कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षा तो है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन स्कूल में खिचड़ी खिला के भेजा जाता है, और कॉलेज में जाइए चाहे नहीं जाइए, सेशन खत्म होने पर डिग्री दे दिया जाता है। तो उस शिक्षा से तो हमें कुछ होने वाला है नहीं। उन्होंने कहा कि हर एक पंचायत स्तर पे हम ऐसा विद्यालय खोलेंगे जिसमें कि 5 साल से ऊपर के बच्चे खिचड़ी नहीं खा करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और वो विद्यालय नेतरहाट स्तर का होगा, ताकि आप लोग जो गरीब लोग हैं या हम लोग जो गरीब लोग हैं उन लोगों को शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बजट नहीं खर्च करना पड़े, और कम पैसे में ही एक कम गुणवत्ता वाली शिक्षा ले। पांचवा इन्होंने कहा कि जो हमारे किसान बंधु हैं वो खेती करते हैं, लेकिन संसाधन इतना बिहार में कम है कि अपने में ही पेट भरते भरते उनका पैसा खत्म हो जाता है, तो अच्छा गुणवत्ता वाली खेती कहाँ से करें। जबकि सबसे ज़्यादा अगर भूमि का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो पूरे राज्यों में बिहार इतना उपजाऊ भूमि कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग संसाधन के अभाव में नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि जो भी किसान लोग नकदी फसल जैसे पटसन हो गया, गन्ना हो गया, उन सब की खेती करेंगे तो फिर हम आप लोगों को कुछ न कुछ राहत देंगे, जैसे मजदूर का हो गया। अब आप लोगों को किस लिए बुलाया गया ये मैं बता रहा हूँ।
प्रशांत जी ने एक बात और बोला है कि राजनीति व्यवस्था बदलने के लिए अच्छे लोग तो चाहिए, लेकिन हमें संसाधन वाले नहीं चाहिए। अगर संसाधन है तो ठीक है, नहीं है तो भाई आप में अगर गुण है तो संसाधन हम देंगे, बुद्धि हम देंगे, क्षमता हम बढ़ाएंगे। आप सिर्फ हमसे आकर के जुड़िए और जुड़ करके इस मुहिम में हमारे साथ चलिए। उसी के तहत इन्होंने जो जुड़ना था, जो राजनीति करते थे वो तो जुड़े हुए हैं, लेकिन संस्थापक सदस्य तो हमारे बहुत बने हुए हैं, उनको खोजने वाला कौन है? और कहीं भी आप इलेक्शन अगर लड़ने का प्लान बनाते हैं तो मुखिया भी अगर लड़ना शुरू करता है, वो देखिए कि 2 साल पहले से दारू बांटना शुरू कर देता है, मुर्गा बांटना शुरू कर देता है, लोग खेत बेचना शुरू कर देता है, या 2 नंबर का में उसको उड़ाना शुरू कर देता है, तब जाके पहुंचता है। तो प्रशांत जी ने योजना लाया कि हमारे जितने सदस्य हैं, जैसे हम लोग तो पदयात्री हैं तो कहीं रहेंगे तो घूमते ही रहेंगे, आप लोग घर में रहें, आप लोग अपने परिवार से जुड़े रहें और आप अपनी पहचान बनाएं। उसके लिए उन्होंने बोला कि लोगों को गाड़ी है, जो हमारे सदस्य हैं उनकी गाड़ी ब्रांडिंग करा दी जाए। उसका सबसे पहला लाभ क्या होगा कि अगर किसी जन सुराज यहाँ से घूम रहा है, जा रहा है, तो आपको देखेगा तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप 2 शब्द से बात कर लेगा। प्रशांत जी यही बोलते हैं कि हम इस पर यात्रा करते रहते हैं या लोगों से मिलते रहते हैं, कभी कभी यहाँ करीब पूर्णिया करीब बेगूसराय, तो वहाँ हमें पहचान में नहीं आता कि हमारा जन सुराज जी भाई कौन है। तो एक हम लेबुल दे देते हैं जिससे कि हमसे भी मिलने में उनको आसानी होगा और दिखेंगे हमारे जन सुराज भाई तो। अब ये है कि कराना किस लिए है, तो कराना इसलिए है कि आप अपना पहचान बढ़ोगे। अब पहचान बढ़ाने में फिर आप सोचिएगा कि खर्च वर्च कैसे आएगा, तो प्रशांत जी ने ही बोला कि आप अपने पंचायत स्तर पर ही घूमिए और 4 से 5 लोगों को पर डे जोड़िए अपना काम करते हुए। जैसे कोई बिजनेस में है तो आपके दुकान पे आएगा नहीं, कोई विद्यार्थी है तो कॉलेज जाएगा ही, कोचिंग जाएगा ही, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सामाजिक व्यक्ति अपना लोगों से मिले और 4 से 5 लोगों को जोड़े। उसके बाद अपना जिला कार्यालय में आए, अनुमंडल कार्यालय में महीने में 4 बार, अगर नज़दीक है तो, दूर है तो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इनका कहना है कि आप अपने गांव में ही लोगों को मोटिवेट करिए, जो नहीं जुड़ना ब्रांडिंग नहीं कराना चाहते हैं उनको बोलिए कि अपने घर में ही ग्राम प्रचारक बन करके जन सुराज को आगे बढ़ाएं। तो जो मोटरसाइकिल की ब्रांडिंग कराएंगे, जो अपना मेहनत करेंगे, उनको घर से अपना पैसा नहीं देना। पेट्रोल जो घूमने में लगेगा, लगना ही है पेट्रोल का पैसा, तो कहाँ से बेचारा देगा? उन्होंने बोला कि पेट्रोल का खर्च हो, मोबाइल पर अगर बात कर रहे हैं तो मोबाइल से जो रिचार्ज होगा, फिर आप घूमने आ रहे लोगों से बात करें तो किसी को चाय पानी पिलाना हो गया, तो ये सब घर से दीजिएगा तो माता पिता तो देंगे नहीं। तो आप अपना पहचान बढ़ाइए। और एक उन्होंने आंकड़ा लगाया कि पंचायत में लोकल नहीं करना है तो 2250 के आसपास इनका काम चल जाएगा। तो ये आपको आगे बढ़ने का ये फर्स्ट सीढ़ी है, ये नहीं कि आपका ये तनख्वाह है या मजदूरी या कुछ नहीं है। आपको है कि अपने पंचायत स्तर पर अगर अच्छा पहचान बनाए तो 2026 के चुनाव में आप पंचायती स्तर पर जिस तरह का आप तैयारी करिएगा, मुखिया है कि मुखिया में भागीदारी लीजिए, सरपंच में करिए सरपंच में भागीदारी लीजिए, वार्ड में है तो वार्ड में भागीदारी लीजिए, तो ये आपको